नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनएसडी के बारे में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट एक्टिंग स्कूल कौन सा है, तो नो डाउट वो सबसे पहला जो नाम होगा वो एनएसडी का ही होगा, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राइट। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट है, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट्स हैं एनएसडी के, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि भाई एनएसडी का आपका प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन होने के बाद आपको वहां पर क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलती हैं, इसके साथ साथ कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और कौन नोटेबल एलुमनाइज हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है एनएसडी की। तो अगर आप एक एस्पायरिंग स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराइट। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार एनएसडी के अलावा एफटीआई भी तो है, जो कि पुणे के अंदर है। तो देखो, बेसिकली एफटीआई एंड एनएसडी के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब जो एफटीआई है, बेसिकली अगर आप उसे ओवरऑल देखेंगे तो वो एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, राइट। उसके अंदर किस तरह के कोर्सेज हैं? उसके अंदर आप डायरेक्शन कर सकते हो, आप सिनेमेटोग्राफी कर सकते हैं, आप डिजाइन के अंदर जा सकते हो। इसके अलावा एक्टिंग का भी एक कोर्स है। तो एक ओवरऑल एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, राइट। और अगर मैं बात करूं एनएसडी की, तो एनएसडी जो है बेसिकली वो आपको यहाँ पर ड्रामेटिक्स का और आप बोल सकते हो एक्टिंग का जो स्कूल है, बेसिकली वो उसे बोला जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के अंदर। और दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के अंदर टॉप इंस्टीट्यूट्स है। वो फिल्म के अंदर है एंड ये एक्टिंग के अंदर, थिएटर के अंदर है, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली एनएसडी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1959 के अंदर। और पहले जब एनएसडी था तो वो आता था यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी के अंदर, बट 1975 के अंदर वो जो है इंडिपेंडेंट हो गया, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यार तब से लेकर अब तक कितना ज्यादा एक ब्रांड वैल्यू एनएसडी का बन चुका है, कि भाई जितने भी एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी थिएटर स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ही सपना है, एक ही ड्रीम है कि यार एनएसडी के अंदर में पढ़ाई करनी है ना। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पढ़ करके लोग निकले हैं वो कौन कौन है आपको पता होगा, और नहीं पता बता देता हूँ। नसीरुद्दीन शाह जो है वो एनएसडी से पढ़ करके निकले हैं। अनुपम खेर जी हैं, पीयूष मिश्रा है, तिग्मांशु धुलिया है, नीना गुप्ता है, ओमपुरी है, इरफान खान साहब हैं, इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से पढ़ करके निकले। और इसके अलावा बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है, बहुत ज्यादा लंबी, राइट। तो ऐसे लोग यहाँ से पढ़ करके निकले हैं, सीख करके निकले हैं, देन इसके बाद पूरे इंडिया के दिलों पर छाए हैं। तो इसलिए जो है एनएसडी वो एक बहुत बढ़िया ब्रांड वैल्यू रखता है कि भाई यहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट यहाँ पर एक चीज ये भी है कि भाई यहाँ पर आप पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर सीट्स बहुत ही कम है। इतनी कम सीट्स है, चलो मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या है। वो आपको पूरे वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं एनएसडी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो यहां से आप कर सकते हैं अपने 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। एंड वो जो होगा वो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही करना है, यानी कि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकती है। आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 3 साल का पीजी डिप्लोमा यहां से मिलता है एक्टिंग के अंदर, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आपको देखो, आपको पता है, डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि 3 साल के अंदर आपको 6 सेमेस्टर्स पढ़ने को मिलते हैं। एंड 6 सेमेस्टर के अंदर, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, कोर्स का नाम है पीजी डिप्लोमा इन एक्टिंग। बट जो स्टार्टिंग के 3 सेमेस्टर्स होने वाले हैं, उसके अंदर आपको प्रॉपर एक्टिंग सीखने को मिलती है। बट जो लास्ट के 3 इयर्स होंगे, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट एक्टिंग के होंगे एंड कुछ स्टूडेंट अगर जाना चाहे तो डिजाइन एंड डायरेक्शन के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन डिजाइन एंड डायरेक्शन के अंदर सीट्स टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स ही होंगी। तो अगर आपने पिछले 3 सेमेस्टर्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स रहे हैं, तो आपको लास्ट के 3 सेमेस्टर्स के अंदर आप जाना चाहो तो फिर आप डायरेक्शन एंड डिजाइन के अंदर जा सकते हैं। वरना फिर आपका जो पूरा 6 सेमेस्टर्स, पूरे 3 साल है, वो आप एक्टिंग ही आपको करनी है, ठीक है। वो आपको एक्टिंग का कोर्स ही करना पड़ेगा। तो एक डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो बहुत ही कम है भाई। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो यहाँ पर 32 सीट्स आपकी होने वाली है। एंड जो लास्ट के 3 सेमेस्टर्स के अंदर जो स्टूडेंट डिजाइन एंड डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, उनके लिए सिर्फ यहाँ पर 5 सीट्स ही हैं, ठीक है, कि सिर्फ 5 ही बच्चे होंगे जो लास्ट के 3 सेमेस्टर्स के अंदर वो कोर्स चूज कर सकते हैं करना चाहे तो, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलती है एडमिशन होने के बाद। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पर आपको 2 अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलते हैं। एक है आपके लिटरेचर का एंड दूसरा है आपके एक्टिंग का। लिटरेचर की जहां तक बात है तो यहाँ पर देखो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा हो गया, क्लासिकल इंडियन ड्रामा हो गया, इसके अलावा वर्ल्ड ड्रामा है, इसके अलावा थिएटर आर्किटेक्चर है कि थिएटर किस तरह से होगा, लाइटिंग वगैरह सेटअप आपको समझना है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा फिर आपका कल्चरल स्टडीज है। तो ये चीजें आपकी लिटरेचर के अंदर होंगी। एंड जो दूसरा आपका सेक्शन होने वाला है वो होगा आपका एक्टिंग का। तो उसके अंदर बेसिकली आपकी वॉइस एंड स्पीच पर आपका पूरा एक सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा योगा आपका होगा, फिर मूवमेंट्स होंगे कि आपको किस तरह से मूवमेंट्स करने होते हैं एक्टिंग करते वक्त भी। क्योंकि देखो, उसके अंदर क्या होता है, जब आप थिएटर करते हैं तो आपको लगता होगा कि यार ये लोग ऐसे ही इधर से उधर चल करके डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पूरा माइंडसेट होता है कि भाई यहाँ पर आना है, फिर यहाँ पर लाइटिंग आपके ऊपर पड़ेगी, वो पूरा एक सेटअप होता है। एंड जब आप फिल्म के अंदर भी जाते हैं
तो जब भी कोई एक्टर यहाँ से वहां चल करके जाता है तो नीचे मार्किंग होती है पूरी कि भाई यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको जाना है, फिर आपको डायलॉग बोलना है। तो जो मूवमेंट्स है सारी की सारी वो भी यहाँ पर आपको सीखने को मिलती है, पूरा एक सब्जेक्ट है मूवमेंट्स का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर एक्टिंग एंड इम्प्रोवाइजेशन है, वो आपको सीखने को मिलती है। भाई एक्टिंग तो आपको पता ही है, इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है कि भाई आपको इंस्टेंटली अगर कुछ चेंज करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आपको कैसे करना है, तो आपको सीखने को मिलता है। इसके अलावा थिएटर म्यूजिक जो है वो भी आपको सीखने को मिलता है। आपको बहुत ज्यादा इंडियन क्लासिकल या फिर उस तरह से नहीं सीखने को मिलेगा म्यूजिक, बट थिएटर म्यूजिक यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम बात करूं एडमिशन प्रोसेस की, कि भाई एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। तो एडमिशन प्रोसेस के अंदर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी सबसे पहली ये है कि भाई आपने अपनी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी रिनोन यूनिवर्सिटी से और किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ग्रेजुएशन एटलीस्ट होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी आपने 6 थिएटर प्लेस किए होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्ले को आपने 6 बार अलग अलग जगह पर परफॉर्म किया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई आपको 6 थिएटर प्लेस यानी कि डिफरेंट प्लेस वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक प्ले तैयार किया और उसी को आप बार बार परफॉर्म कर रहे हो अलग अलग जगह पर, तो उसको काउंट सिर्फ एक ही किया जाएगा। तो आपको अलग अलग 6 प्लेस के अंदर आप पार्टिसिपेट किए होने चाहिए एंड उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। एंड वो प्रूफ जो है कुछ भी हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर किसी न्यूज़पेपर के अंदर आपका नाम आया हो वो चीज हो सकती है, कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह, मतलब कुछ भी चीज हो सकती है। तो आपके ये प्रूफ्स होने चाहिए 6 डिफरेंट प्लेस के। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट। और जो लोग थिएटर करते हैं उनको पता ही होगा कि भाई 6 प्लेस कोई इतना आसान काम नहीं है, राइट, कि आपने तुरंत ही 2 महीने के अंदर 6 प्लेस निपटा दी, ऐसा नहीं होने वाला है। एक प्ले को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है, फिर उसको लोग परफॉर्म करते हैं, 6 महीने भी करते हैं, 12 महीने भी करते हैं, एक 2 साल भी करते हैं, फिर कोई दूसरा प्ले पे चले जाते हैं, फिर कोई साइमल्टेनियस भी 2-3 दिन प्लेस कर रहा होता है, बट थोड़ा वक्त जरूर लगता है 6 प्लेस करने के लिए। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है उसकी। इसके बाद अगर हम बात करूं तो फिर आपको यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी एक लैंग्वेज की एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। देन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक रिकमेंडेशन लेटर भी होना चाहिए किसी भी थिएटर एक्सपर्ट से। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो बहुत बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, भाई वो एक कॉलेज के थिएटर सोसाइटी के अंदर, ड्रामेटिक सोसाइटी के अंदर है, वो बोलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर ये प्ले किया वो प्ले किया, तो अक्सर उस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता है जब तक आपने किसी थिएटर एक्सपर्ट के अंडर कुछ प्लेज नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप मान लीजिए अपने स्कूल में कोई प्ले किया होगा, आप लिख दोगे मैंने प्ले किया था, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा यहाँ पर। जो भी अब देखो आपने देखा होगा अक्सर कि यार बाहर कुछ थिएटर सर्कल्स होते हैं ना, फिर लोग बढ़िया बढ़िया जगह पर परफॉर्म करते हैं, जैसे न्यू दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, श्री राम सेंटर है या फिर और भी सेंटर्स हैं, तो अक्सर लोग अलग अलग जगह पर परफॉर्म करते हैं, तो वो जो आपके प्लेस होंगे वो यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, और आपका एक रिकमेंडेशन लेटर जो है वो एक थिएटर एक्सपर्ट से होना चाहिए। इसके अलावा एक और यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि भाई आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच होनी चाहिए, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30। एंड अगर आप एससी या एसटी है तो 35 ईयर्स हो गया, ओबीसी है तो 33 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है तो ये है। इसके अलावा देखिए अब आती है स्टेप 1 की बारी, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टेप 1 जो आपका एनएसडी के अंदर होता है वो आपको एनएसडी का फॉर्म फिल करना होता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। nsd.gov.in जो है ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाना है और आपको उनका जो फॉर्म है वो वहां पर फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्जाम प्लस ऑडिशन, ठीक है, वो आपका होता है। पूरे इंडिया के अंदर 18 सेंटर्स होते हैं, वहां पर आपको जाना होता है, तो आपसे वहां पर ऑडिशन भी लिया जाता है, आपका एग्जाम भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। फिर उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको न्यू दिल्ली के अंदर आपका नेक्स्ट ऑडिशन राउंड होता है जो कि आपका 5 दिन का होता है, इसको वर्कशॉप बोलते हैं कि आपको वर्कशॉप अटेंड करनी है 5 दिन की। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है, तो आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको न्यू दिल्ली आना है और फिर वहां पर एनएसडी के अंदर आपको 5 दिन रहना है और वहां पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है, तो वहां पर आपकी वर्कशॉप होती है। देन इसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होता है, फिर आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं। देन इसके बाद आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पर फिर आपको मंथली जो स्टाइपेंड है वो मिलता है 9,500 रुपीज। एक तरह से आप बोल सकते हो कि यार आपका जो रहना है खाना है पूरा, वो एक तरह से पूरा 3 साल फ्री ही होने वाला है अगर आपका एनएसडी के अंदर एडमिशन हो जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आपका जो पूरा फोकस होगा वो फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए नहीं होगा, बल्कि आपका सिर्फ और सिर्फ उस क्राफ्ट को सीखने के लिए होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और मैं इनका जब प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था तो वहां पर बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसा नहीं लिखा था कि एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या चीज़ें आने वाली हैं क्या नहीं आने वाला है। बेसिकली अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, आपने थिएटर किया हुआ है, तो आपको सारी टेक्निकलिटीज पता होंगी यार थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में, तो वही चीज़ें मोस्टली आपसे पूछी जाएंगी,
ठीक है। तो ये चीज़ें आपका पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है आपको पता चल चुका होगा। तो हमने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि क्या आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई आपको एडमिशन होने के बाद क्या-क्या चीज़ आपको पढ़ने को मिलने वाली है। इसके अलावा हम लोगों ने एलिजिबिलिटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है इस वीडियो के अंदर, और हम लोगों ने नोटेबल एलुमनाइज़ के बारे में थोड़ी-सी बात की है, और सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो आई गेस जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं एनएसडी के, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ और आपको अगर पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर अबाउट एनएसडी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। इंटरेस्टिंग कॉलेजेस, इंटरेस्टिंग कैंपसेस के बारे में लोग नई-नई वीडियोस लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।